नहीं मानते? भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? युवाओं के लिए पेपर लीक का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा हुआ है। जो कांग्रेस की सरकार में हुआ मुद्दा, उनका काम कौन चल रहा है? कांग्रेस के अंदर कई नेता। नमस्कार, सियासत राजस्थान में आपका स्वागत। मैं पृथ्वी सिंह सभा क्षेत्र से, और वो दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देकर वो जीते। लेकिन अगर यहाँ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, तो आप विकास कितना मानेंगे रविंद्र सिंह भाटी से? विकास तो देखो कि रविंद्र सिंह भाटी तो विकास करवाएंगे। वैसे मैं बीजेपी से हूँ, मैंने बीजेपी का ही वोट दिया है जी, मगर कैलाश जी चौधरी को देखेंगे तो कुछ विकास किया नहीं है। ठीक है, अगर रविंद्र सिंह भाटी को टिकट मिलेगा और वो खड़ा होएगा, टिकट तो वैसे नहीं मिलेगा जी। वो खड़ा होएगा तो वोटिंग तो करेंगे, रविंद्र सिंह भाटी को ही वोट देंगे। ठीक है, अगर वो खड़े नहीं हुए तो कैलाश जी चौधरी को वोट जरूर करेंगे। कैलाश जी नहीं, अब जैसे मान लो आप कैलाश जी चौधरी को छोड़िए, उम्मीदवार बेनीवाल को, तो तीसरा युवा चेहरा कौन होना चाहिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र हाँ, में? तो रविंद्र सिंह भाटी रहेगा। अगर तीसरा युवा चेहरा देखे ना युवा का भी उम्मीदवार तो युवा आ आप गया ना। देखो, आप रविंद्र सिंह भाटी का विकास के बारे में बोल रहे हो कि विकास कराएंगे अगर वो जीते तो 5 साल कांग्रेस की सरकार ही राजस्थान में अशोक जी गहलोत की रही, तो जमकर भ्रष्टाचार हुआ, ये आप नहीं मानते? भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? युवाओं के लिए पेपर लीक का मुद्दा कितना बहुत बड़ा बड़ा? मुद्दा हुआ है। जो कांग्रेस की सरकार में हुआ मुद्दा, उनका काम कौन चल रहा है? कांग्रेस के अंदर कई नेता, मानवेंद्र सिंह जसोर के साथ क्या हुआ आप जानते हो। बिल्कुल। शिव से जो अमीन खान, उसके साथ क्या हुआ वो भी आप मानते हो। पार्टी है, आप पार्टी नेता किसको टिकट देते हैं, कांग्रेस किसको के नहीं देता, वो पार्टी अधिकतर लड़े। सीनियर नेता है, बुजुर्ग नेता है, वो नाराज चल रहे हैं। तो आप नाराज कैसे, चल रहे, उनको आप मनाएंगे। नहीं उम्मीदवार हम जीतने की आशा कितनी रखते हैं आप? उनको मनाएंगे, पार्टी ऐसे थोड़ी है। पार्टी को मनाएंगे। आप मानते हो कि मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? बिल्कुल बिल्कुल। वो पार्टी दिया, अब उनको टिकट दिया 2 बार 3 बार, लेकिन हार चुका है। कैलाश जी चौधरी ने मानते हैं कि आप विकास किया गुड़ामलानी क्षेत्र, गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन मैं विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी की बात। आप कितना देखते हो पिछले साल में रबी खरीफ की फसल का बीमा आपको पता है कितना करवाया? बिल्कुल बीमा करवाया है। और दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र जो गुड़ावा में बाजरे का टीका लगाया है, तो खुला है, वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर कैलाश जी जीत जाते हैं यहाँ से, तो आप कैलाश जी से विकास की क्या आपका मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा क्या? कैलाश जी तो देखो, जीतने का तो ऐसा है कि जीत के 5 साल हो गए हैं, उसके बाद में वो कभी उन्होंने जनता को शकल ही नहीं दिखाया है। तो लोग, ठीक है, लोग जनता कहते के हैं बीच में वो आए नहीं है। आप मोदी जी के चेहरे पर वोट देते हो या कैलाश जी को? मोदी जी के चेहरे कोई वोट देते हैं, बाकी कैलाश जी को वोट हम नहीं करते हैं। मोदी जी को देख के ही वोट करते हैं बीजेपी में। ठीक है, तो आप नहीं, कैलाश जी की जगह अगर कोई दूसरा अन्य कैंडिडेट खड़ा होता उम्मीदवार, हाँ, तो आप क्या करते? तो उसको जरूर कमल का निशान पे ही वोट इसका देते। मतलब ये हुआ समीकरण 5 की पंचायत में लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में नतीजा ये रहा कि विकास, कैलाश जी सांसद 5 साल रहे, विकास हुआ नहीं। विकास हुआ मतलब न के बराबर हुआ, विकास जरूर, लेकिन कई बड़ी बड़ी स्तर की योजना आई जो लोगों के बीच में गई नहीं। लोग समझ नहीं पाए विकास को, योजना समझ नहीं पाए। और अब क्या होता है, तीसरा मोर्चा के रूप में अगर रविंद्र सिंह भाटी खड़े होते हैं तो क्या समीकरण पश्चिमी राजस्थान के बदलेंगे, ये सब अपने को देखने की बात है। कैमरा के पीछे प्रवीण, मैं पृथ्वी सिंह। आज के लिए इतना, आज मुझे दीजिए इजाजत, कल के लिए और कुछ नया लेकर।